इंस्पेक्टर, वो लोग आ गए, उनका सामान अपने कब्जे में ले लो। ये सर। कैसे समझाऊं कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। आप हमारे साथ बाहर तक चलिए। चलिए। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर राजेश, सीबीआई। अरे राजेश, तुम यहाँ? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रूपा। लेकिन क्या हुआ? चुप रहो। क्या मैं इस बैग की तलाशी ले सकता हूं? इसे तुम खोलो। के अंदर बाहर नहीं निकले तो मैं शूट कर दूंगा। आगे बढ़ो और आगे। बस बस बस, अभी घूम जाओ। अरे ये तो केला था। केले के बच्चे, बता कौन है तू? यही सवाल तो आप कॉलर छोड़ के भी कर सकते हैं। छोड़ दो ताकि तू भाग जाए। हाँ, भागना होता तो केले के धौंस में कब का रफू चक्कर हो गया होता। थैंक यू थैंक यू। फिर आप जानते क्या होता? क्या होता? मैं आगे भागता, आप भी पीछे भागते। फिर आप बंदूक निकालते, मैं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं नहीं रुकता और आप ठह से गोली चलाते और मैं धड़ाम से मर जाता, जैसे कि फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त मरता है। लेकिन मैं ऐसी मौत मरना नहीं चाहता, मैं तो वैसी मौत मरना चाहता हूँ जैसे कि फिल्म गंगा जमुना में दिलीप कुमार की हो। तो इस तरह नहीं मानेगा, तुझे पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। अरे अरे अरे, आप तो बिल्कुल ही नाराज हो गए। आप यही जानना चाहते हैं ना मैं कौन हूँ? तो सुनिए, मैं अरब का रहने वाला हूँ, रायशों के सुल्तान अबू फैजी का गुलाम। लेकिन सच्ची बात तो ये है, सुल्तान ने कभी मुझे अपना गुलाम नहीं बल्कि एक दोस्त समझा है। अपनी बात की सच्चाई का कोई सबूत है तुम्हारे पास? है। ये खाओ। जी हाँ, ये खाओ, मेरी सच्चाई और वफादारी की दलील है। कैसी वफादारी? कल रात कुछ गद्दार सुल्तान का खात्मा कर देना चाहते थे और मैंने उनकी मौत का वार अपने हाथ पे लेकर उनकी जान बचा ली। लेकिन तुम यहाँ इस टोकरी में कैसे पहुँचे? अपनी जान बचाने के लिए। वो गद्दार मेरी जान के दुश्मन हो गए और मैं अपनी जान बचाने के लिए इस टोकरी में बैठ गया और टोकरी मुझे हिंदुस्तान ले आई। अब ये बताओ कि तुम इन गुंडों के बारे में कुछ जानते हो? कौन? जिनके साथ आप महाभारत खेल रहे थे? हाँ हाँ, वही दोनों।
अरे वो बार बार एक डॉक्टर का नाम ले रहे थे। डॉक्टर? कौन डॉक्टर? क्या नाम था उसका? डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मेहता? तो ये खुफिया पैगाम डॉक्टर मेहता के नाम आया है? आया था, लेकिन अब ये हमारे काम आएगा। जरूर। जिस पैगाम को सिर्फ पहुंचाने का 2 लाख मिल सकता है, उसे जानने का जरूर 2 करोड़ मिलेगा। खोलो इसे। इसमें तो जानवरों की तस्वीर बनी है। जानवरों की तस्वीर? हाँ। पागल हो गया हो क्या? खराब पागल। हाँ, लेकिन इन जानवरों की तस्वीरों में जरूर कोई खजाने का राज छुपा होगा। खजानों का या स्मगलिंग का? ये तो सिर्फ डॉक्टर मेहता ही बता सकते हैं। खुफिया पैगाम का राज जानने के लिए हमें डॉक्टर मेहता की जरूरत है। उन्हें यहाँ ले आओ, लेकिन याद रखो पुलिस की नजरों में वो मुर्दा हो। ओके सर, ओके ओके। आप फिक्र न कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गेट लॉस्ट। चीफ का हुक्म है, डॉक्टर मेहता को हमारे सामने हाजिर किया जाए। जिंदा या मुर्दा? कानून उसे मुर्दा समझे, लेकिन वो जिंदा हमारे कैद में हो। रूपा मेहता। आपके पिता का नाम? डॉक्टर मेहता। काम क्या करते हैं? वही जो एक डॉक्टर को करना चाहिए। यानी कि वो डॉक्टरी करते हैं? जी हाँ। हरगिज नहीं, तुम्हारे पिता डॉक्टर के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। ये तुम कह रहे हो राज? ये एक पुलिस ऑफिसर कह रहा है रूपा देवी। राजेश, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? सिर्फ जानते ही नहीं सर, एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। तब तो तुम हालात से अच्छी तरह वाकिफ होगे। नो सर, मैं हालात से उतना ही अनजान हूं जितना कि आप। लेकिन आप चिंता मत कीजिए सर, हमें हकीकत जानते हुए देर नहीं लगेगी। आई होप सो। हाँ, तो रूपा देवी, वो दोनों गुंडे कौन थे? मैं नहीं जानती। ये मत भूलो रूपा देवी कि तुम एयरपोर्ट पे उनसे मिल चुकी हो। अपनी मर्जी से नहीं। तो फिर किसकी मर्जी से? मैं अपने डैडी के कहने पे उनसे मिलने गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे डैडी उनको अच्छी तरह जानते हैं। मैं नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती हो, इसलिए आज तक तुमने अपने डैडी का परिचय मुझसे नहीं कराया। राज, क्या तुम भूल गए कि आज शाम को मेरे डैडी से मुलाकात करने वाले थे? वो तो मैं अब भी करूंगा। हेलो, मैं स्पीक टू डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मेहता, मैं इंस्पेक्टर राजेश बोल रहा हूँ। आपकी बेटी पुलिस की हिरासत में है। मेरी बेटी हिरासत में? लेकिन किस जुर्म में आपने उसे गिरफ्तार कर रखा है? आप यहाँ आ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। डॉक्टर, फोन रख दो। डॉक्टर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो हेलो डॉक्टर, हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? हेलो सर, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लगता है कोई गड़बड़ है। तुम फोन जाओ। ओके गोपाल, तुम मेरे साथ चलो। रोकेंगे? गोपाल, ये वही गाड़ी है जिसमें एयरपोर्ट से गुंडे भागे थे। तो इसका मतलब इस कार्रवाई में डॉक्टर मेहता का ही हाथ है? करेक्ट। आओ अब अंदर देखिए। किससे मिलना चाहते हैं आप? क्या आप ही डॉक्टर मेहता हैं? लेकिन आप? मैं इंस्पेक्टर राजेश हूँ और ये है इंस्पेक्टर गोपाल। कुछ देर हुई मैंने आपको फोन किया था। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने रिसीवर क्यों रख दिया? ये बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने रूपा को किस जुर्म में गिरफ्तार कर रखा है? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? आपका इनकार मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर देगा। आप मुझे मेरा जुर्म बताए बिना यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। डॉक्टर मेहता, मेरे पास आपकी बातें सुनने का बिल्कुल वक्त नहीं है। जो कुछ कहना है अदालत में कहिए। क्या आप मुझे कपड़े बदलने की मोहलत दे सकते हैं? सिर्फ 5 मिनट, आप जा सकते हैं।
पूछेंगे ना कि मैं डॉक्टर के मकान से क्यों भागी? मेरे पास वैसे इसका जवाब है। पूछिए। क्या? नहीं पूछूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इसका जवाब क्या दोगे। बड़े चालाक हैं आप। जिंदगी में पहली बार बेवकूफ बना हूं तुम्हारा पीछा करके। मेरा पीछा तो दुनिया करती है, चीज ही ऐसी हूँ। आइए ना अंदर। तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। क्या ये कार तुम्हारी है? कार तो मेरी नहीं है, लेकिन कार का मालिक मेरा है। मतलब? हिंदुस्तानी कम समझते हो क्या? समझता कम हूं, लेकिन समझाता ज्यादा हूं। कहाँ रहती हो? वो पहली मंजिल देख रहे हो ना, वही। कभी फुर्सत मिले तो मिलने आइए ना। आऊंगा जरूर, लेकिन तुमसे मिलने नहीं, तुम्हें लेने। बाय।